Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज एक बार फिर बात करेंगे आप ही के सवालों की। वैसे तो आपको बता दें कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी श्रृंखला हमारी चलती है, उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि आप ही के सवाल, आप ही के जो उत्सुकताएं हमारे पास पहुंच रही हैं, उन्हीं को बेस कर हम अपनी श्रृंखलाएं बनाएं। लेकिन यहाँ जो हमारी कोशिश है वो डायरेक्ट आप ही के सवाल जो सीधे आपके दिमाग में आते हैं या आपके दिल में उतर रहे होते हैं, उन्हें हम हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। और आज भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। जिस तरह से हमने पूरी क्लैरिटी के साथ आगे चीज़ें ली हैं, क्योंकि जहां हमने पूरा राजयोग की बात की थी, जहां हमने ज़िंदगी के उन छोटे छोटे ऐसे आयामों की बात की थी जो इंडिविजुअलिस्टिक थे, कई ऐसे सवाल अभी भी रह गए थे। तो भाई साहब, उन्हें हम क्लैरिफाई करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये एक सवाल जो अब, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ रही है कि इट्स एक्चुअली सीपिंग इन, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग समवे। वो टाइम साइकिल को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसी से जुड़े सवाल आए हैं। तो एक सवाल इनका ये आ रहा है कि कहा यह जा रहा है कि ये जो आज का युग है ये संगम युग है और उसके बाद होगा सतयुग, उसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सोल्स जो हैं वो सतयुग में आएंगे और क्यों, और कौन तय करता है कि कौन सी सोल किस साइकिल में कब आए। ऐसा है कि युगों में आना उनकी वैल्यूज़ पर आधारित है। जो हाईएस्ट वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद थोड़ा कम इस तरह से होता है। तो सतयुग में श्री कृष्ण आते हैं और उनके साथ उसी स्टैंडर्ड क्वालिटी की सोल्स आती हैं। तो श्री कृष्ण की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो लोग आमतौर पे वर्णन भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। ये है यार्ड स्टिक सतयुग में आने की। सर्वगुण संपन्न, कोई भी अवगुण नहीं है और जितने भी गुण व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं वो कंप्लीट हैं, परफेक्ट है, उसमें संपन्न है। 16 कलाएँ प्रसिद्ध हैं कि व्यक्ति जैसे चंद्रमा 16 कला का होता है तो पूर्णमासी हो जाती है। इसी प्रकार के व्यक्ति जब फुल्ली उसकी पर्सनैलिटी मैनिफेस्टेड हो तो वो 16 कला संपूर्ण होता है। संपूर्ण निर्विकारी, नो नेगेटिविटी, और मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हर प्रकार के जितने भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, नेचर की मर्यादाएं हैं, सामाजिक, सबको फॉलो करता है। और पुरुषोत्तम उसमें एग्जाम्पल है। तो जो भी आत्मा इस प्रकार का बनती है वो सतयुग में आ जाती है। और ये आप जानते हैं कि जैसे किसी भी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड होता है, हर एक पुरुषार्थ करता है मैं फ़र्स्ट क्लास में आ जाऊं, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे फर्स्ट क्लास में सबसे कम, सेकंड क्लास में थोड़े उससे ज़्यादा और थर्ड क्लास में उससे ज़्यादा लोग होते हैं। इसी प्रकार से अगर एयर कंडीशन क्लास है तो उसमें और भी कम होते हैं। उसी प्रकार से वर्ल्ड साइकिल के अंदर भी जो सर्व महान आत्माएं, देव आत्माएं होती हैं वो पहले 16 कला, तो जो आत्माएं 2 कला कम तक पहुंच पाती हैं वो त्रेता में आ जाती हैं। इस तरह से इसका जन्म होता है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता कि किसने वहाँ आना है। हर एक आत्मा एफर्ट कर सकती है परमात्मा का ज्ञान लेकर, योग लगाकर, और जो भी उसकी इंटाइटलमेंट होगी उसके मुताबिक वो जन्म ले लेंगी। हम खुद ही डिटरमिन करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तय कौन करता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की कि हमारे इट्स एक्चुअली एम्पावर्स अस, कहीं ना कहीं हमें सशक्त कर देती है ये बात कि हम ही में वो शक्ति है कि हम सतयुग की तरफ जो है जाने वाली सोल्स का एक हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ज़रूर प्रेरित करेगा और उस रास्ते पर चलने के लिए। एक और सवाल यहाँ लेते हैं कि भगवान, जब आपने कहा कि इस वक्त भगवान धरती पर हैं, खुद स्वयं हैं, तो इतनी देर से वो क्यों आए हैं जबकि पूरी दुनिया में इतनी डिस्टर्बेंस हो चुकी है, और जल्दी क्यों नहीं आ गए ताकि हम जो उनकी जो ह्यूमन बीइंग्स की जो रेस है वो पीस और प्रॉस्पेरिटी में जी सकती। ऐसा है, परमात्मा का रोल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है? परमात्मा का रोल है
बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, क्रिएटर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डिस्ट्रॉयर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो इससे आप समय डिटरमिन कर सकते हैं कि उनके आने का क्या समय होगा। पहली बात, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी होता है उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वह व्यक्ति थोड़ा बहुत उसको कोई तकलीफ़ हो तो छोटे मोटे डॉक्टर से भी काम चल जाता है। अगर ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ हो तो और बड़ा डॉक्टर चाहिए। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो सिविल सर्जन उसको देखता है। इसी प्रकार से ये दुनिया शुरू से तो दुखमय नहीं थी, परमात्मा ने रची थी तो सुखमय थी। तो उस समय दुनिया जब के सतयुग त्रेता होता है, जिसको हम पैराडाइज हेवन कहते हैं, उसमें तो परमात्मा ने ही बनाई है, तो बना कर के छोड़ कर गए हैं। तो उसमें तो किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं लोग करते, पुकारते भी नहीं, क्योंकि वो अपने सुख भोगने में लगे रहते हैं। जब थोड़ा सा दुख शुरू होता है तो उस समय इमीडिएटली अगर परमात्मा आ जाए तो आप फिर सतयुग आ जाएगा। इसलिए परमात्मा का कहना है, गीता में वर्णित है कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है। ये इस बात के ये एग्जाम्पल इसका आंसर है। पाप का घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा आधा होता है तब भी नहीं, पौना होता है तब भी नहीं, भर जाता है, तब परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब सारी दुनिया को परिवर्तित करना होगा, अगर मान लो बीच में आ भी जाए तो इस ड्रामा के साइकिल के अनुसार सारी आत्माएं तो दुनिया में उतरी भी नहीं होती। अभी तो एक्टर और उतर रहे होते हैं और नई नई आत्माएं उतरती हैं, तो पुरानी दुनिया में नई आत्माएं उतरने से दुनिया चलती रहती है। और उसके अलावा लोग पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, वो भी आते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। फाइनली जब किसी के भी बस का रोग नहीं रहता तब परमात्मा आते हैं, इसीलिए वो बाद में आते हैं। गायत्री जोशी जी ने हमें ये भेजा कि मेरे पास ये सवाल है कि आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे अपने अकाउंट सेटल कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चले कि मेरे अकाउंट सेटल हो गए या नहीं हो गए, और क्या मैं नए अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ? ये कैसे अंदेशा हो जाएगा मुझे कि मैंने अपने अकाउंट को सेटल किया है? नहीं, वास्तव में व्यक्ति अकाउंट बनाता भी रहता है और सेटल भी करता रहता है। अगर कोई ख़ास ध्यान रखे कि मुझे अपने अकाउंट सेटल करने हैं तो वो ना बनाने की ओर ध्यान देता है। नॉर्मल कोर्स में तो हम अकाउंट एक तरफ सेटल करते रहते हैं, दूसरी तरफ बनाते रहते हैं, बल्कि बनाते ज़्यादा हैं और लोअर क्वालिटी के बनाते हैं, नेगेटिव तरह के डेबिट अकाउंट बनाते हैं और क्लियर कम करते हैं। इसी वजह से ये दुनिया सतयुग में से कलयुग की ओर आती है, गिरती कला में आती है। अब एक व्यक्ति पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता लगे कि मैंने अपने अकाउंट को सेटल किया या बनाया। उसका आभास उसको हो सकता है कि क्या उसने दिया या लिया। अगर उसने दिया, उसको महसूस होता है कि मैंने दिया, तो समझिए उसका कुछ डेबिट क्लियर हुआ। और अगर उसको महसूस होता है या उसका एटीट्यूड ये कि मैं कुछ ले लूँ, तो उसके ऊपर बोझ चढ़ता है। एक तो ये है। दूसरे उसकी कॉन्शियस भी बताती है, अंदर की फीलिंग, कॉन्शियस के ऊपर बर्डन आएगा कि समझो कि मैंने कोई बर्डन आ रहा है, भारी हो रही है तो मेरा अकाउंट बढ़ रहा है, और कॉन्शियस हल्की हो रही है तो मेरा अकाउंट घट रहा है। अकाउंट दो तरह से क्लियर होता है, एक तो भोग कर और एक योग बल से। ये भी जानने की ज़रूरत है कि अकाउंट भोग कर यानी जैसे किसी को शारीरिक रोग आ जाता है, कुछ आ जाता है, तकलीफ़, वो भोग कर क्लियर होता है। ले देकर भी क्लियर होता है रिलेशनशिप्स में। लेकिन बेस्ट तरीका अकाउंट क्लियर करने का है कि राजयोग करके हम अपने नेगेटिव अकाउंट को बंद कर सकते। यहाँ पे ये भी एक सवाल था कि क्या मेरे अकाउंट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते अगर मुझे करना पड़े? तो जैसा आपने कहा कि राजयोग की मेडिटेशन का जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं उन्हें सेटल करने में बहुत मदद करता है। हाँ, उससे पार्टली ख़त्म हो सकते हैं। और वास्तव में अकाउंट ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या भोग कर या राजयोग के द्वारा, तीसरा तरीका नहीं। कई लोग ये समझते हैं कि अकाउंट जो है बैलेंस हो जाते हैं कि मैं अगर अच्छे कर्म करूँगा तो मेरे बुरे कर्मों का हिसाब उससे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अच्छे का अच्छा फल मिलेगा
बुरे का बुरा मिलेगा, ये आपस में बैलेंस नहीं हो सकते। अच्छे करूं तो बुरे उसके एडजस्ट नहीं होते। ये भी जानने की ये बात। बहुत क्लियर बात है, बहुत सुंदर आपने बात, आज एक बहुत क्लैरिटी की बात की ज़रूरत है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप सोच लें कि आपके जो बुरे कर्म या पुराने किसी भी जन्म का या इस जन्म में ही अगर बुरे कर्म किए हुए हैं वो सेटल हो जाएंगे, तो ये अकाउंट सेटलिंग नहीं हो पाएगी। अकाउंट सेटलिंग या तो भोग द्वारा ही होगी या राजयोग द्वारा ही हो सकती है। एक और डिम्पी शाह जी का एक काफ़ी लंबा सा सवाल है, काफ़ी डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि हाउ, आप अपने प्रोग्राम में हमें बताते हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ सेट पैटर्न्स में बता रहे हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल जो है वो अलग है। अगर आप हर एक को एक ही तरह का जीवन बता देंगे तो अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अब जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं लोग, तो उनको उनके लिए क्या डिफरेंट सेट ऑफ लिविंग स्टाइल्स होने चाहिए। और एक और इससे जुड़ा एक और सवाल जो उनका है कि मोरालिटी को हम एक तरफ करके हम आज की ज़िंदगी में कैसे जी सकते हैं, मॉरल्स को लेकर हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आज की ज़िंदगी में, क्योंकि हर जगह पे मॉरल्स अलग अलग हैं। अगर हम भारत में हैं तो वहाँ पे मॉरलिटी अलग है, अलग चीज़ें अलग, और हर धर्म में भी मॉरल्स जो है वो अलग अलग तरीके से हैं। तो एक तो ये कि वो सर्वाइवल इशू, अगर हम इमोरल नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे, और हर एक के लिए सेट ऑफ मॉरल्स अलग अलग है। दूसरा ये कि अपनी इंडिविजुअलिटी हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। आपका जो आप बता रहे हैं, जो स्टार्ट द वे ऑफ लाइफ आप बता रहे हैं, ऐसा है, इनको बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत है। पहली बात इंडिविजुअलिटी की, कि एवरी सोल इज़ इंडिविजुअल एंड विल रिमेन इंडिविजुअल थ्रू आउट। उसका प्रूफ ये है कि हर व्यक्ति के थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, और उसकी फीचर्स भी अलग होते हैं, उसका चाल चलन भी। सोल बाय इटसेल्फ इज़ एन इंडिविजुअल एंटिटी। जब सोल ही इंडिविजुअल एंटिटी है और सोल ख़त्म नहीं होती तो उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। शायद उनका ये कहना है कि क्योंकि हम मान लो प्रेम सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं, संतोष सिखाते हैं, अगर सारे ही लोग प्रेम, शांति, संतोष करेंगे जीवन में धारण, तो शायद वो एक समान हो जाएंगे। अच्छा, और उनका हमारा कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि सोल की जो मूल स्वभाव है, जो बेसिक है, वो यही है हर सोल के। हाँ। तो अगर इसको अपोजिट करके आप समझना चाहें कि अगर कोई व्यक्ति चोर है, कोई व्यक्ति डाकू है, कोई व्यक्ति स्मगलर है, और एक गैंग है जो उनको ये ट्रेनिंग देता है, तो क्या वो सारे एक हो जाते हैं? दे बिकम यूनिफॉर्म? नहीं। जिस तरह से नेगेटिविटी या बुराई भी होते हुए भी व्यक्ति इंडिविजुअल रहते हैं और अपना अपनी एंटिटी रिटेन करते हैं, इसी तरह से अच्छाई वाले भी अपनी अपनी एंटिटी रिटेन करते हैं। किसी को एक सेट ऑफ प्रिंसिपल सिखाया जाए, मान लो आर्मी में ही 3 करोड़ जवान हैं, तो क्या 3 करोड़ जवानों को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है? तो क्या वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं? ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग को व्यक्ति लेकर अपने इंडिविजुअलिटी के अनुसार ढालता है, तो इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होती, ना हो सकती है। थिंकिंग गलत तरह की है कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कोई फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअल। बिल्कुल, क्योंकि कहाँ हम उन सभी जो संस्कार हैं उन्हें मैनिफेस्ट कैसे करते हैं अपने लाइफ में, वो हमारी इंडिविजुअलिटी को तय करें। और अच्छे संस्कार मैनिफेस्ट करते हैं तो इंडिविजुअल अच्छे हो जाएंगे, एज ए ग्रुप अच्छे हो जाएंगे, एज ए ग्रुप खराब हो जाएंगे। बट वेयर इज द क्वेश्चन कि इस इंडिविजुअलिटी खत्म होती है। दूसरी बात उनकी है मॉरलिटी की। अब मॉरलिटी 2 तरह की है, एक है स्पिरिचुअल मॉरलिटी और एक है रिलीजियस या मॉरलिटी, सोशल मॉरलिटी। तो लोगों ने अपने अपने अनुसार नॉर्म्स बनाए हुए हैं, किसी कंट्री का, किसी धर्म के कैसे नॉर्म्स है, किसी के कैसे नॉर्म्स हैं, और उनके अंदर मॉरलिटी बेसिस था, अपने अपने ढंग से बेसिस था। लेकिन हम लोग जो ब्रह्मा कुमारीज में मॉरलिटी बताते हैं वो यूनिवर्सल है, हर एक आदमी उसको फॉलो कर सकता है। और उस मॉरलिटी में आता है कि व्यक्ति 5 विकारों से मुक्त होकर जीवन जिए, वही मॉरल जीवन है। जिस जीवन में अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है और काम नहीं है, वो मॉरल जीवन है। और जिसमें किसी भी प्रकार की आइदर और ऑल दी शॉर्ट कमिंग्स हैं, वैसे तो इकट्ठी ही होती हैं, एक हो तो दूसरी भी होती है, उस जीवन में मॉरलिटी की ज़रूरत है। तीसरा इनका ये है कि क्या हम मॉरल प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ किए बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? तो कहा जाता है कि जो हंस है
उसको नेचर मोती देती है और कौवे को विष्ठा देती है। तो वो व्यक्ति अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट करता है उसके अनुसार वो जीता है। और अगर हमने अपना स्टैंडर्ड मॉरल रहने का सेट किया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मैं उस मॉरलिटी से हटा सके। दूसरे भी जी सकते हैं। अपने स्टैंडर्ड्स को ढीला करना और ये कहना कि भाई हम मॉरलिटी के बगैर कैसे जिएंगे, ये तो एक कमज़ोरी है। और ऐसी कमज़ोरी कर कर के भी डू इन रोम एज रोमन्स डू, जैसा है वैसा ही करो, इंसान अपने आप को खुद ही अपनी वैल्यूज़ को खो देता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग बिलीव्स कि हम मॉरल ज़िंदगी आज के वक्त में नहीं जी सकते, ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ है। और वास्तव में आज ही इसकी ज़रूरत है। हाँ। और आज ही इसका सुख है। जबकि अंधेरे में रोशनी हो उसकी वैल्यू है, छोटी सी भी हो। आज के युग में जहाँ मॉरलिटी नहीं है, आप मॉरलिटी ऑब्जर्व करेंगे, आपको इतनी ब्लिस, इतनी खुशी की महसूसता आएगी, इतनी सेटिस्फैक्शन की महसूसता आएगी जो मॉरलिटी को खोने वाले को आ ही नहीं सकती। बहुत सुंदर आपने बोला, वेरी ट्रू एक्चुअली, कि आज ही वो वक्त है जब हम इसको सही मायने में महसूस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते और हैं। इसकी वैल्यू है आज। हाँ बिल्कुल, इन पूरी जो हमारी मॉरल्स हैं उनको। एक आगे चलते हैं, मोहन माली जी का है और ये आपसे ही बहुत ज़्यादा बातें कहना चाहते हैं कि बहुत सारे आपने जो सवालों के जवाब जो ऐसे व्यूअर्स के दे रहे हैं, इससे बहुत हमें लाभ हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअल, और ये सिर्फ इन मोहन माली जी का ही सवाल नहीं है भाई साहब, ये बहुत से लोगों के सवाल हैं। एक अननोन फियर ग्रिप किए रखता है। बहुत से लोगों के ऐसे भी जवाब आते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि उफ़ दिन कैसे गुजरेगा। एक डर जो है, अननोन डर, कोई फैक्टर नहीं है कि क्या डर है, लेकिन वो करता है और मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मेरी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होने लगती है। और ये हमने मोहन माली जी का ले लिया है सवाल, लेकिन बहुत से लोगों के ये सवाल आए हैं कि एक अननोन फियर जो है वो मुझे पकड़े रखता है, तो कैसे मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। और वो अननोन फियर समझ में भी नहीं आता कि क्या है वो। ऐसा है कि आजकल ये काफ़ी लोग इस प्रकार का अनुभव बताते हैं कि उनको पता नहीं अज्ञात चीज़ का फियर है। वास्तव में फियर इंसान को होता है अपनी कमज़ोरी का। अगर मान लो कोई चोर चोरी कर लेता है, उसको फियर होता है मैं पकड़ा ना जाऊं। कोई गलत काम, कोई बच्चा गिलास तोड़ देता है, उसको फियर होता है कि मेरी मार पड़ेगी। लेकिन अपेरेंटली वो तो विजिबल इंस्टेंसेस हैं। लेकिन अगर हमारी कॉन्शियस के ऊपर किसी भी समय, किसी भी जन्म में, इस जन्म में, पूर्व काल में या कभी भी कोई इसी प्रकार की हमारी कुछ एरर्स हुई हैं लाइफ में, वो जमा हो गई हैं, तो वो हमारी कॉन्शियस को इस प्रकार का अनुभव कराती हैं फियर का। इसलिए कहा जाता है क्लियर कॉन्शियंस इज़ द सॉफ्टेस्ट पिलो। आप देखेंगे कोई व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा गुनाह करके आ जाए, पकड़ा भी ना जाए, तो उसकी कॉन्शियस उसको नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब होगा, कई बार उसका ब्रेन फटने जैसा हो कहा जाएगा। जाता है ना कि उसका गुनाह खुद उसे सजा हाँ, और कई बार वो जाके खुद थाने में कह देगा जी मैंने गुनाह किया है, कन्फेस कर लेगा, मुझे जेल में डाल दो, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अंदर की कॉन्शियस जो प्रिक करती है बहुत ज़्यादा। तो वास्तव में इसका एक्यूमुलेशन तो इस तरह होता है। क्वेश्चन ये है कि को जान तो नहीं सकता व्यक्ति कैसे हुआ, लेकिन अगर फियर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे हर फोबिया के पीछे कोई ना कोई घटना होती है। परंतु अब है इसको ओवरकम कैसे करें। ओवरकम करने का ये तरीका है कि परमात्मा है सर्वशक्तिवान। अगर हम, जैसे कोई बच्चा फियर करता है, छोटा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से फियर करता है, स्ट्रीट डॉग से फियर करता है, लेकिन अपने गुम हो जाने का फियर करता है, किसी क्राउड में जाता है तो बाप की उंगली जोर से पकड़े रहता है। जब तक वो पकड़े रहता है उसको लगता है कि मेरा को कोई फियर नहीं है। बाप की उंगली पकड़ा हुआ डॉग भी दिख रहा है, कोई फियर नहीं है और कुछ भी है। इसी प्रकार से इसका बेस्ट इलाज यही है कि हमारी जो भी है बर्डन्स हैं, कुछ है कॉन्शियस पर है, अननोन है, नोन है। फियर हमारा जो अननोन है उसको ओवरकम करने के लिए हम एक तो परमात्मा को अपना साथी बनाएं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो हर फियर को ओवरकम करने में हमारी मदद करेगा, हमारा सुप्रीम पेरेंट है। दूसरी बात, नॉलेज। कहा जाता है कि ज्ञान एक रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है। फियर एक्चुअली आउट ऑफ इग्नोरेंस भी होता है। इग्नोरेंस इटसेल्फ कॉजेज फियर। जैसे आप देखेंगे अंधेरा हो जाए तो आप बच बच के चलेंगे, अंधेरे में आपके चलने की स्पीड घट जाएगी, आप किसी चीज़ को रॉन्गली ले लेंगे। रस्सी आएगी आप समझेंगे सांप है, सांप आएगा समझेंगे रस्सी है, यू विल स्टम्बल अगेंस्ट समथिंग। लेकिन एक स्विच ऑन करने से आपको पता है क्या चीज़ कहाँ है। इसी प्रकार से नॉलेज
knowledge about the self, knowledge about संस्कारास, knowledge about meditation, ये सब सारी चीज़ों को, मन को, उसकी थॉट्स को जानने से उन चीज़ों को फिर ओवरकम करने की अपने में शक्ति आ जाती है। तो दो तरीके हैं, एक अपने को एम्पावर करना नॉलेज से और दूसरे गॉड को साथी बनाना। इसलिए अगर आप और गहराई से देखें, फियर का कॉज इनसिक्योरिटी होता है कि अगर हम समझे कि कोई कह दे कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं मार्केट्स में, और व्यक्ति मार्केट में गया, नॉर्मल कोर्स में गया, उसके अंदर वो याददाश्त आई शायद बम ब्लास्ट ना हो जाए, फियर हो जाएगा, हो या ना हो बम ब्लास्ट। तो इस प्रकार का जो फियर है, फियर सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ डेथ। बाकी फियर जो है ना, फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह छोटे होते हैं। फियर ऑफ लॉस ऑफ इवन नियर एंड डियर वंस, ग्रेटेस्ट फियर इज़ फियर ऑफ डेथ। और आज के ज़माने में जैसे आपने कहा माहौल, तो आज के ज़माने में माहौल ऐसा बना हुआ है कि एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एनी टाइम एनीवेयर। तो फियर तो हो गया, लेकिन इस फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मरती नहीं। मौत का भय है ना सबसे बड़ा, मौत गई सब कुछ गया, आत्मा एक तो मरती नहीं, और हमारी डेथ कहा जाता है एज श्योर एज डेथ, डेथ तो निश्चित है, किसी भी कॉज से हो सकती है। बम ब्लास्ट में भी वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज, अगर मेरी डेथ होनी और टाइम आ गया है, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए ये भी नॉलेज है, और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग है कि सोल इमॉर्टल है। बॉडी मुझे जब छोड़नी है तो छोड़नी है, कोई बचा नहीं सकता। जब मुझे बचना है कोई छुड़ा नहीं सकता। जाखो राखे साइयाँ, मार सके ना कोई जब साथ में बम फट जाए। नंबर वन। नंबर टू, लोग इसके साथ लिंक करने लग गए हैं अपने पोजेशंस को। आप मरे जग पर ले, मैं मेरी जब बॉडी छूटी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट, सारे रिलेटिव, सारा स्टेटस जाएगा। लेकिन ये ज्ञान आत्मा का ये बताता है कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर वो संस्कार है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट हुआ है, वो संस्कार अगर तुम्हारे साथ है तुम्हें फिर मिल जाएगा। बिल्कुल, यही मैं ये बात ये कहना चाह रही थी। एक ये मुझे अभी थॉट आया था ये कि जब हम ये कहते हैं कि अपने साथ हम कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान है वो हमारे साथ ही रहता है। और जब हम दूसरी जगह बर्थ लेते हैं, तो जब अवेकनिंग होनी है, तो वो जितना ट्रैवल किया हुआ है ऑलरेडी, उसके आगे ही ट्रैवलिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग समझते अपने साथ कुछ नहीं, हम कहते हैं अपने साथ हम सब कुछ ले जाते हैं इन ए सटल फॉर्म। और वही हमारा आगे एंटाइटलमेंट का बनता है। जैसे ट्री होता है इतना बड़ा, उसका जो सीड होता है उसमें सारा उसका सेंस आ जाता है, जब पक जाता है उससे दूसरा ट्री पैदा हो सकता है उसी तरह का। खट्टा होगा तो खट्टा पैदा हो जाएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि अपने अंदर संस्कार ऐसे भरें जो अब से बेटर हों। जो अब तक मैंने लाइफ लीड की है उसके अनुभव के आधार पर नॉलेज से और मेडिटेशन से उसको बेटर करें ताकि मेरा फ्यूचर बेटर हो जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मिथ हमें तोड़नी बहुत ज़रूरी है भाई साहब कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते। हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। और इनफैक्ट टोटल लेके जा रहे हैं। हाँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समवेयर वी हैव बीन थिंकिंग कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते। ऑल दी थिंग्स आउटसाइड आर मैनिफेस्टेशंस ओनली ऑफ व्हाट वी हैव इनसाइड। तो अगर इनसाइड हमारा इंटैक्ट है और बेटर हो रहा है, वी आर बिकमिंग रिचर। और अगर आउटसाइड बेटर हो रहा है, इनसाइड हॉलो हो रहा है, वी आर बिकमिंग पुअरर। Very true, very true. And actually this shows that the life goes on. When we keep on saying that the life must go on or show must go on, so this is what is, you know, एक ब्लॉक मतलब एक अगर डेथ को हम एक पड़ाव मान सकते हैं, लेकिन the journey जो है वो that It's only a chapter in the book of life. yes, you know, which and it continues. और again जो जर्नी है आपकी वो जहाँ पे रुकी थी वही संस्कार जो है वो आगे लेकर आपके क्लियर हो सकते हैं। इट्स वंडरफुल एक्चुअली, आई जस्ट अंडरस्टूड दिस। और दिस एक्चुअली शोज नाउ कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका हर लम्हा, फिर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आप ज्ञान के किस एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतारें। तो अगेन आगे अगर हम किस तरह के रिचर जो लाइफ है, और देन दिस शोज दैट लाइफ इज बियॉन्ड डेथ। Yes. You know, so again, there is fear of death actually can go away. Exactly. And when fear of death goes, other fears are much smaller. तो अननोन जो फियर्स हैं हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है। हमेशा कहा जाता है परमात्मा हिम्मत वाले की मदद करता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
Himmat comes where there is no fear, and it means कि person is enlightened. That is why God की help भी उसको मिलेगी जो enlightened है. तो fear is one sign कि मैं enlightened नहीं हूँ. Fear is other form of ignorance, of one form or the other. बिल्कुल. एंड अगेन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. पहला कदम हमें खुद ही उठाना पड़ेगा. बहुत अच्छा लगा भाई साहब. आज कई सारे ऐसी बातें जो जिन बिलीव्स पे हमने पूरा का पूरा अपना जीवन आधारित किया होता है, तो वो जिस तरह से एक पॉइंट जो है, एक लाइट का एक ऐसा हमें मिल जाता है, तो हम पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं. इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति आज एक सिर्फ शब्द नहीं रह गया, बल्कि ये एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी का बन गया है कि हमारी जो सैल्यूटेशंस हैं, हमारी जो मुलाकात है, वो भी ओम शांति से ही शुरू होती है. और सिर्फ इस स्टूडियो या इस ऑर्गेनाइजेशन में न रहकर आज हम बाहर जब निकलते हैं, तो ओम शांति का ये शब्द हमें इस बात का एहसास दिला देता है कि हमारी सही पहचान क्या है. सही पहचान. और फिर अब जो एक बात सामने आई है कि यहीं तक जीवन सीमित नहीं है. इट्स बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ के पैटर्न्स के परे जाता है. उसमें हमारा ज्ञान, हमारी अपनी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सवाल है जो आपके मन में है, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा. आपसे मुलाकात होती रहेगी. जीवन के इस तरह के दर्शन को, फ़लसफ़े को, इस फ़िलॉसफ़ी को हम समझते रहेंगे, जीवन में उतारते रहेंगे. अब आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti. Om Shanti.